नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। SC/ST का फ्यूचर क्या है? मैं दलित, अति पिछड़ा और कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूं। उनका भविष्य क्या है? वो फिर से चंगुल में फंस गए। वो चले गए 1100 ईस्वी में, जब उनकी हालत बहुत बुरी थी, गुलामों की जिंदगी जीते थे, वहां पहुंच गए। राजाओं के गुलाम हुआ करते थे, वहां पहुंच गए और फ्यूचर और खराब होने वाला है। सबका नेता है, ऐसा नहीं है, हर जाति का एक नेता है। लेकिन उन नेताओं ने क्या किया? जो दलित के लीडर है उनसे पूछ रहा हूं मैं, SC/ST के लीडर है उनसे पूछ रहा हूं। और वो नेता बने कैसे? वो मुख्यमंत्री कैसे बने? विधायक कैसे बने? किस कारण से विधायक बना? क्या वो जनरल सीट से जीत के आए थे? नहीं, रिजर्व सीट से। आरक्षण मिला तो जीत के आए। तो आरक्षण किसने दिया था उनको? सीधे जवाब देते हैं, बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब ने दिया या कांग्रेस ने दिया था? बाबा साहब तो अकेले थे, लेकिन कांग्रेस में नेहरू, गांधी, बहुत सारे लोग, तो सब लोग थे ना। सब ने मिल के निर्णय लिया। जो पढ़े लिखे विद्वान थे, बड़े बड़े वकील, सब लोगों ने संविधान बनाया मिलके और कहा कि इनको आरक्षण दिया जाएगा 10 साल के लिए। उनका यही प्रोविजन था कि 10 साल में जो लोग हैं उनको सबको हम बराबर पे ले आएंगे, एक बराबर कर देंगे। और फिर बढ़ते बढ़ते अभी तक चला गया। लेकिन ये संविधान में जब दिया गया अधिकार, जो तथाकथित जो आज विरोध कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य खुलकर विरोध कर रहे हैं, दलितों का, पिछड़ों का, नारे भी लगा रहे हैं, आरक्षण विरोधी नारे लगा रहे हैं, वोट लेने के लिए दलितों को माई बाप बना लेते हैं, वोट मिल जाने के बाद, जीत जाने के बाद उनको लात मारते हैं। जय भवानी, जय भवानी। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। SC/ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। SC/ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भीम आर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भीम आर्मी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण हाय हाय, आरक्षण हाय हाय, आरक्षण हाय हाय। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को जो कर दे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को जो कर दे। उन लोगों को देखा नहीं गया। फिर भी संविधान में वो तोड़फोड़ नहीं कर पाए और लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन वो विरोध करते रहे, अंदर अंदर ही विरोध करते रहे, दम घुटता रहा उनका। आज पूरी तरह से सत्ता उनके कब्जे में है और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। दलित पिछड़े परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं दिया गया। सारे सरकारी कंपनियों को बेच के या प्राइवेट करके उनकी नौकरी खत्म कर दी गई दलित पिछड़ों की। और स्कूलों में टीचर नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते। उनके बच्चे वो इतने गरीब हैं, कोई स्कूल का फीस नहीं दे सकेंगे, ना वो डोनेशन दे पाएंगे, तो अब पढ़ेंगे कहाँ? स्कूल में टीचर आता नहीं, प्राइवेट सरकारी टीचर, तो क्या हाल हो गया? तो उनका अधिकार कहाँ चला गया? उनका अधिकार छीना इन नेताओं ने। कौन नेता ने? जो दलित पिछड़ों के तथाकथित नेता है, जो कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों के नेता हैं, उन्होंने छीना है। वो आपस में लड़ के, आपस में हर जाति के अलग अलग पार्टी बना लिए, हर जाति के अलग अलग नेता बन गए और किसी को एक दूसरे से बनता नहीं है। आपस में उलझे पड़े हुए हैं। सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है, संभव है नहीं। किसी का 1% वोट है, किसी का आधा % वोट है, किसी का 25% वोट एक साथ नहीं है। अगर दलित का 25% वोट है तो उसमें 36 जातियां हैं। दलित के रूप में नहीं है। आज दलित 36 जातियों के रूप में है, जिसका नतीजा है कि उनका नुकसान हो रहा है और फिर से गुलाम हो गए। सोचना जरा इन बातों पे। अगर इस देश में अंग्रेज नहीं आया हुआ था, देश गुलाम नहीं हुआ होता, चाहे मुगल नहीं आए होते, तो दलित पिछड़ों का और बुरा हाल हो गया होता, बर्बाद हो गए होते। बाद में देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस में इतने बड़े महान लोग, पढ़े लिखे दिग्गज लोग थे, जिन्होंने सोचा कि नहीं, हम सबको बराबर का दर्जा देंगे, सबको कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ाएंगे। जिसका नतीजा है कि आज एक दलित राष्ट्रपति बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने आरक्षण लेने के बाद वो भूल गए कि कैसे राष्ट्रपति बने। वो
वो कैसे पहली बार विधायक बने होंगे, एमपी बने होंगे, कुछ भी बने होंगे, कैसे बने? बिना आरक्षण के तो नहीं बने थे, जनरल सीट से जीत के तो नहीं आए थे, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने लोगों को भूल गए। उसी तरह देश के जितने भी नेता हैं सब भूल गए, किसी ने आवाज नहीं उठाया। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उठाया था आवाज सबके लिए, दलित पिछड़ों के साथ लेके जीतने के बाद मल्लाहों के लिए मछली मारने के लिए फ्री कर दिया, नदी तुम्हारा है, किसी का बाप का नहीं है, नदी में मछली मारो, फ्री कर दिया। पासी के लिए तार पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता था, तारी पे एक्साइज ड्यूटी लगता था, उसको खत्म कर दिया। पासी पेड़ पे चढ़े रहते थे, पुलिस वाला नीचे डंडा लेके खड़ा रहता था, वो बंद कर दिया। बहुत काम किया था उन्होंने विकास का, लेकिन क्योंकि दलित पिछड़ों के हितैषी थे तो उनको खत्म कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी मिश्रा, चौबे, शर्मा, पांडे, सिंह, गुप्ता, क्या दुश्मनी है आपको दलित पिछड़ों से? कब तक इस तरह से करेंगे अत्याचार? उनको उठाना था ना, बराबर का दर्जा देना था। आप आरक्षण का विरोध तो कर रहे हैं, क्या कभी किसी आप दलित की तरफ हाथ बढ़ाए उसको आगे बढ़ाने के लिए? कभी उनको सहायता किया कि स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, चलिए मैं आपको एडमिशन करवाता हूँ? कभी किया? नहीं किया। आरक्षण तो 15 साल में ही खत्म हो गया होता, सब बराबर हो गए होते। अगर आप लोगों ने बराबर का दर्जा दिया होता, मतभेद नहीं किया होता, तो आरक्षण खत्म हो गया होता। लेकिन आप चाहते नहीं थे कि आपके बराबर में कैसे खड़ा हो जाए, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाए कैसे काम करेगा, आपके ऑफिस का बॉस कैसे दलित बन जाएगा। वो जो मेंटेलिटी है आपको, जातिवादी मेंटेलिटी, उसको खत्म करना जरूरी था। आज मायावती चाहे कुछ भी कर ले, रामविलास पासवान जी की फैमिली कुछ भी कर ले, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। आरक्षण के बल पर जीत के आए, महल में बैठी हुई हैं, पूरा संपत्ति बेच दिया गया भारत सरकार का, प्राइवेट कर दिया गया। मायावती जी ने कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली, मुंह नहीं खोली, चुप रहती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं, कहती हम दलित के लीडर हैं। दलित पिछड़ों को भी सोचना पड़ेगा। इन सब को छोड़ के आप अपने पार्टी को छोड़िए, जो अलग अलग जाति के पार्टी बना रखे उनको छोड़ के आपको कांग्रेस में जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। कांग्रेस ही है जो सबके हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया था, कांग्रेस में हर जाति के लोगों के लिए काम किया था और बराबर दर्जा दिया था। सारे दलित पिछड़ों का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, बीजेपी ने सारे छीन लिए, इनडायरेक्ट रूप से छीन लिए। अब तो तानाशाही रवैया हो गया है। तो ये सोचने वाली बात है। जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको चाहिए कि दलित पिछड़ों को जागरूक करें और जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार करें। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।